हर नए माता पिता के लिए ना वो एक पल बहुत खास होता है जब बच्चे के मसूड़ों से पहली बार वो एक छोटा सा नन्हा सा दांत झांकता है। वो एक अलग ही खुशी होती है। और फिर ठीक उसी के बाद आता है एक बड़ा सवाल। आखिर बच्चे के दांत ब्रश करना शुरू करने का सही समय कब है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के मन में आता है, और इसका जवाब सच कहूं तो शायद आपको चौंका देगा। सही जवाब है आपको लगने से भी पहले। जी हाँ, आपने सही सुना। जिस पल आप ये सोचना शुरू करते ना कि अरे अब तो ब्रश करना चाहिए, समझ लीजिए आप पहले ही थोड़ा लेट हो चुके हैं। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों है। तो चलिए सबसे पहले पेरेंटिंग से जुड़ी एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि जब तक बच्चे के दांत न दिखें तब तक ब्रश करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो मिथक ये है कि कुछ दांत आ जाएं तब तक इंतजार करो। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि अच्छी ओरल हेल्थ की शुरुआत दांतों से नहीं बल्कि मसूड़ों से होती है। ये सफाई से ज्यादा एक अच्छी आदत की नींव रखने के बारे में है। तो आपकी ये यात्रा शुरू होती है पहले दांत के आने से भी बहुत पहले। यह वो नींव है जो आप जन्म से लेकर पहले 6 महीनों के बीच तैयार करते हैं। और ये करना यकीन मानिए बहुत ही आसान है। आपको बस एक मुलायम गीला कपड़ा लेना है और बच्चे के मसूड़ों को धीरे धीरे पोंछना है, खासकर दूध पिलाने के बाद। इसमें मुश्किल से कुछ सेकंड लगते हैं, पर आप एक बहुत मजबूत नींव रख रहे होते हैं। और एक बात समझिए, इस स्टेज पर आपका मकसद दांत साफ करना है ही नहीं। आपका असली मकसद है बच्चे को उस एहसास के साथ कंफर्टेबल करना। आप उन्हें सिखा रहे हैं कि मुंह की देखभाल एक नॉर्मल, आरामदायक चीज है। और फिर वो दिन आता है जब वो पहला छोटा सा दांत झांकता है। बस यहीं से ब्रशिंग की ऑफिशियल शुरुआत हो जाती है। और यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात याद रखने वाली है वो है टूथपेस्ट की मात्रा। आपको सिर्फ और सिर्फ चावल के दाने जितना फ्लोराइड टूथपेस्ट इस्तेमाल करना है, इससे एक तिल ज्यादा भी नहीं। तो करना क्या है? जैसे ही पहला दांत दिखे, एक मुलायम बेबी टूथब्रश लीजिए, उस पर चावल के दाने जितना टूथपेस्ट लगाइए और दिन में 2 बार बहुत ही हल्के हाथ से ब्रश कीजिए। और ये बात हमेशा याद रखिए, वो नन्हा सा दांत पहले दिन से ही बहुत नाजुक होता है और उसे आपकी सुरक्षा की जरूरत होती है। चलिए अब जरा हकीकत की बात करते हैं। जब बच्चा 1 से 3 साल का होता है और आपको रोज ब्रश कराना होता है, हाँ, असली चैलेंज तो यहीं से शुरू होता है। अगर आपका बच्चा सिर इधर उधर घुमाता है, रोता है या टूथब्रश को खिलौना समझकर चबाने लगता है, तो सुनिए, ये बिल्कुल नॉर्मल है। सच में हर पेरेंट इस दौर से गुजरता है। आप इसमें अकेले नहीं हैं। इस उम्र में आपका गोल परफेक्ट ब्रशिंग नहीं है। नहीं, आपका गोल है कंसिस्टेंसी, मतलब रोज करना, चाहे सिर्फ 2 सेकंड के लिए ही क्यों ना हो। इस जंग में हर रोज कोशिश करते रहना ही आपकी असली जीत है। लेकिन सवाल उठता है कि इतनी मेहनत क्यों करें, है ना? आखिर ये दूध के दांत हैं, ये तो गिर ही जाएंगे। चलिए इसी सोच के पीछे छिपे हुए बड़े सच को समझते हैं। अरे ये तो वैसे भी टूट जाएंगे, ये एक ऐसी लाइन है जो हम सब ने कहीं न कहीं सुनी है ना? पर ये सोच हमें उन दांतों की असली अहमियत समझने से रोक देती है। सच तो ये है कि दूध के दांत सिर्फ चबाने के काम नहीं आते, वो आपके बच्चे के जबड़े को सही शेप देते हैं। वो आने वाले पक्के दांतों के लिए जगह बनाकर रखते हैं, एक तरह से उनके गाइड बनते हैं। और अगर इनमें सड़न हो जाए तो उससे सिर्फ दर्द नहीं होता, इन्फेक्शन हो सकता है, यहाँ तक कि बच्चे को बोलने में भी दिक्कत आ सकती है। तो चलिए अब इस रोज के काम को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं। ये सिर्फ एक छोटा मोटा काम नहीं है, ये जीवन भर की सेहत के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल है। ब्रशिंग को ऐसे मत देखिए कि दांत आ गए तो अब ये करना ही पड़ेगा। नहीं, इसे अपने बच्चे के लिए एक मैसेज की तरह देखिए कि हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर कीमती है। तो इस छोटी सी रोज की आदत से आप सिर्फ दांत नहीं चमका रहे, आप अपने बच्चे के अंदर अच्छी सेहत की एक गहरी आदत डाल रहे हैं, एक ऐसी आदत जो पूरी जिंदगी उसके साथ रहेगी। एक नन्हा सा दांत, एक छोटा सा ब्रश और रोज की एक आदत, बस इतनी सी बात आपके बच्चे को भविष्य की कई बड़ी डेंटल परेशानियों से बचा सकती है। ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये आपकी तरफ से अपने बच्चे को दिया गया सेहत का सबसे कीमती तोहफा है।